आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपने पास कि HTML के अंदर UL-Li और OL-Li का टैग किस तरह काम करते हैं, मतलब अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। इससे पहले कि मैं आपको डायरेक्ट टैग के ऊपर काम बताऊं, मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि इससे हम लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं अपनी वेब के ऊपर। मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ भाई माई स्किल्स। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई मुझे MS वर्ड या MS ऑफिस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि भाई मुझे HTML आती है, मुझे CSS आती है, मुझे PHP आती है, और इस तरह से मैंने कुछ 5-6 लैंग्वेजेस का नाम लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लैंग्वेजेस डिफाइन कर रहा हूँ मैं, जो मैंने यहाँ लिखी है, वो कुछ इस तरह से दिखे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है वो HTML CSS मतलब इस तरह से दिखे, कुछ डिज़ाइन में दिखे हमें ना अपने पास। और इसके भी मतलब सपोज करते हैं MS ऑफिस के अंदर भी अगर मैं चाहूँ तो इस तरह कर लूँ। मैंने कहा कि भाई MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, इस तरह से अगर मुझे काम करना है तो मैं किस तरह से करूं, मतलब सबसे पहले हेडिंग हो गई माई स्किल्स, उसके अंदर MS ऑफिस, और उसके अंदर ये 3 पार्ट आ गए। आपने अक्सर देखा होगा वेब के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हों, कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे अपनी वेब के ऊपर पॉइंट्स में समझानी हो, तो मैं उसके लिए UL-Li का इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक और चीज़, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक और चीज़ के फ्यूचर में अगर आप लोगों को मेन्यू जो अपनी वेबसाइट में नेविगेशन बार होते हैं, जो हम लोग यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ये लिखा हुआ है ना आपके पास, ये मेन्यूज है हमारे, इसके अंदर अगर आपको इस तरह, जैसे कि मैं कोर्सेज के ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो आपको नीचे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, तो अगर आपको अपनी वेब के अंदर इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बनाना है तो भी उसके लिए आपको UL-Li की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर मेन्यू आपका नहीं बन सकता। सिंपल आपको अगर मेन्यू बनाना है तो आप बना लेंगे, लेकिन अगर आपको इस किस्म का अगर कोई नेविगेशन बनाना है, इसके ऊपर भी मैं माउस लेके जाऊँ तो आगे मज़ीद ऑप्शन आते हो, तो उसके लिए फिर आपको UL-Li बनाना पड़ेगा, जो कि आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम शुरू करते हैं अपने पास HTML के अंदर। सबसे पहले हम आते हैं भाई, हमने कहा भी सबसे पहले हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं UL, मतलब अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, मैंने क्रिएट किया भाई UL, और UL को मैंने क्लोज कर दिया। UL को क्लोज करने के बाद इसके अंदर एक टैग होता है लिस्ट का, कि भाई जितनी भी लिस्ट आपको शो करनी है वो आप यहाँ शो करें। सपोज करते हैं मैंने जाके यहाँ लिख दिया भाई कराची। ठीक है, और मैंने उसको क्लोज कर दिया। मैंने दूसरा LI ऑन किया, मैंने कहा भाई लाहौर, क्लोज कर दिया। मैंने तीसरा LI ऑन किया, मैंने जाके लिखा भाई कोयटा, और क्लोज कर दिया। ठीक है, 3 LI होगा मेरे पास, और इसके ऊपर मैं जाके लिख देता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान को मैं H2 हेडिंग में लिख देता हूँ अपने पास पाकिस्तान, और हेडिंग क्लोज। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जाके मैं चेक करता हूँ अपने पास कि भाई ये UL-Li जो मेरे पास किस तरह शो हो रहा है। तो अब देखें कि ये मेरे पास पाकिस्तान, और उसके नीचे मेरे पास कराची, लाहौर, कोयटा जो है मेरे पास किस तरह शो हो रहा है। तो ये मेरे पास जो है वो कोई भी चीज़ अगर इस पॉइंट्स वाइज शो करवानी है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अभी हम लोग जो काम करते हैं वो करते हैं अपने पास UL-Li के अंदर ना। अब देखें, अब मैंने कहा कि भाई मुझे इस तरह का स्टाइल नहीं देना। ठीक है, मतलब मुझे जो है ये पॉइंट वाला स्टाइल नहीं देना, मुझे कोई दूसरा स्टाइल देना है। तो अब देखें, UL के अंदर ना 3 तरह की टाइप्स होती हैं। कौन सी, आप जाके यहाँ लिखें भाई टाइप। ठीक है, कौन कौन सी, एक होती है डिस्क, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको ये नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, इसे कहते हैं डिस्क। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखें, ये सर्कल टाइप का बना हुआ है ना, थोड़ा सा बुलिश टाइप का, ये इसे कहते हैं डिस्क। एक एक होती है हमारे पास, वो होती है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से क्या होगा, मैं जाके आपको वो दिखाता हूँ आउटपुट। तो स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए आ जाएंगे, ये देखें। ठीक है, स्क्वायर मतलब डिस्क जो थे वो थोड़े सर्कल थे, ये स्क्वायर हो गया। तीसरा एक होता है सर्कल। सर्कल में क्या होगा कि राउंड सर्कल बना हुआ आ जाएगा, लेकिन अंदर जो है वो वाइट होगा, उसकी आउटलाइन ब्लैक होगी। तो ये देखें आप। ठीक है, तो इस तरह से जो 3 तरह के जो हमारे पास टाइप्स हैं UL के अंदर, वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए। अब मैंने कहा कि भाई मुझे कराची के अंदर जो एरियाज हैं उनके नाम लिखने हैं, लाहौर के अंदर जो एरियाज हैं मुझे उसके नाम लिखने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, अभी मैं सिर्फ UL पे बता रहा हूँ, फिर मैं आके जाके OL पे बता दूंगा, बहुत आसान है। कराची हमारे पास ये मौजूद है, कराची के अंदर कोई काम करना है तो कराची का जो LI है ना, उसके अंदर आ जाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जाके क्या किया, मैंने मस्जिद एक टैग ऑन कर लिया UL का, और मस्जिद एक टैग क्लोज कर दिया मैंने UL का, मतलब LI के अंदर मस्जिद एक UL आ गया,
उसके बाद फिर एक एल आई आ गया और मैंने यहाँ पे जाके कुछ नाम लिख दिए भाई गुलशन, ठीक है। मैंने यहाँ जाके दूसरा नाम लिख दिया भाई जौहर, मैंने यहाँ पे जाके तीसरा नाम लिख दिया भाई गार्डन। इस तरह से मैंने 3 जो है वो नाम दे दिए। अब इस चीज़ को आप इस तरह से देने दें या इस तरह से आके लेके आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोड में कोई वो नहीं पड़ेगा इफेक्ट, लेकिन आउटपुट वैसा ही आएगा जैसे कि आना है उसको, मतलब कराची के अंदर। मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें गुलशन, जौहर और गार्डन, मतलब ये किसके अंदर आ रहे हैं, कराची। तो मतलब ये बता रहे हैं कि भाई कराची का पार्ट है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई कराची को मैंने सर्कल स्टाइल दिया हुआ, लेकिन इनको मैं दूसरा स्टाइल देना चाहता हूँ। तो इनको अगर दूसरा स्टाइल देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसकी यहाँ पे आके टाइप लगा देंगे और इसकी टाइप पे हम डिफाइन कर सकते हैं लाइक स्क्वायर या डिस्क, स्क्वायर या डिस्क दो भी लगा सकते हैं, 3 होती हैं, तीनों में से कोई सा भी। सेव करते हैं और ये देखें आपके पास कि किस तरह से इसका आउटपुट आ गया। तो ये होता है हमारे पास यूएल एलआई का काम। और इसके अंदर मस्जिद में गुलशन के अंदर भी ब्लॉक्स में लगा सकता हूँ मैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, जितने चाहें हम लगा सकते हैं। इसी चीज़ को अगर मैं बनाता हूँ ओवल के ऊपर, सपोज यही चीज़ मैं बनाता हूँ अब ओवल से, ओवल मैंने ऑन किया, क्रिएट किया मैंने और यूएल क्लोज। मैंने कहा कि भाई ओवल के अंदर जो है ना, मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ वही सेम चीज़ लाइक। अच्छा, अब मैं कराची की जगह पे ना अब मैं लैंग्वेजेस के नाम लिख देता हूँ कि भाई ये HTML आ गया मेरे पास। सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ HTML के बाद PHP, PHP के बाद मैंने लिख दिया भाई MySQL, इस तरह। अब इसको चेक करते हैं कि भाई इसका आउटपुट किस तरह से मिलता है हमें ना, ताकि हम देखेंगे भाई इसको सेव किया हमने, कंट्रोल S और जाके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास HTML, PHP और MySQL। अच्छा, ये 2 जो है मेरे पास इस तरह से आ रहा है, मतलब मैंने मिस्टेक करी है, वो ये देखें कि ये LI है और ये वाला LI मैंने क्लोज नहीं किया ना, तो यहाँ पे जाके स्लैश लगा देंगे, जो कि उसको नया LI समझ रहा था, वो मैंने जाके उसको रिफ्रेश कर दिया। अब देखें मेरे पास सेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये HTML, PHP, MySQL तो है, अब जैसे ही मैंने सिर्फ इसको UL लगाया वो 1, 2, 3 मेरे पास बने हुए आ गए। किसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से ये ओ कर दिया मैंने। मैं इसको वापसी यू करता हूँ, अब आप देखें मैंने इसको वापसी यू कर दी है, तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास वापसी से वो सिर्फ बुलेट्स बने हुए आ गए, मतलब सिर्फ ओवल और यू का, मतलब ओ और सिर्फ यू का फर्क है। लेकिन अब उसमें यूएल के अंदर 3 तरह की टाइप थी, इसमें भी टाइप्स हैं, लेकिन इसकी टाइप डेफिनेटली अलग होंगी यूएल से। वो क्या टाइप होंगी, हम जाके लिखेंगे यहाँ पर टाइप। अगर मुझे ए से स्टार्ट करना है, मतलब मैं चाहता हूँ भाई ऑर्डर है ना, तो मैंने कहा भाई ABCD से स्टार्ट करना है, तो अब देखें यहाँ पे जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास ABCD बने हुए आ गए। मैंने कहा मुझे स्मॉल ABCD से चाहिए, तो स्मॉल ABCD। मैंने कहा मुझे रोमन में चाहिए, तो रोमन मतलब आई मतलब 1, इस तरह नहीं होती। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें 1, 2, 3। इसी तरह से मैंने कहा कि भाई ये तो मेरे पास हो गया, अब मुझे इसके अंदर भी काम करना है, तो HTML के अंदर भी हम काम कर सकते हैं और यहाँ पे जाके भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम ये भी कर सकते हैं कि ऊपर वाला जो है वो UL हो और अंदर वाला OL हो, या ऊपर वाला OL और अंदर UL हो सकता है, कोई इशू नहीं होगा। हमने जाके यहाँ पे बाहर UL और यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया, सपोज मैंने जाके लिख दिया भाई ऑडियो टैग, ठीक है। अभी मैं डमी ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने कहा कि भाई वीडियो टैग, इसको सेव करते हैं और UL क्लोज। अब देखें ऊपर जो है वो OL है और नीचे UL आ गया, तो अब क्या होगा, तो अब दोनों मिक्स होके आएंगे, लाइक 1, 2, 3 भी आ जाएंगे इसके अंदर मेरे पास, मतलब कि रोमन में जो मैंने भी दिया हुआ है, और दूसरा यहाँ पे UL के साथ जो स्टाइल होगा वो भी आ जाएगा। इसकी टाइप चेंज करनी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बना हुआ आ सकता है। अच्छा, इसके अंदर इशू ये आता है कि भाई अगर बाय डिफॉल्ट हमारे पास 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट है। अब कल को हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 का काम पूरा कर लिया और आगे जाके या नीचे सपोज मुझे ज़रूरत पड़ रही है मस्जिद UL LI की, और उसके अंदर जो मुझे लिखना है ना, मैंने कहा कि भाई OL LI, और इसके अंदर जो मुझे काम करना है वो ये काम करना है कि भाई अब जो मैं चीज़ डिफाइन कर दूँ ना, लाइक मैंने कहा भाई जावा, और मैंने जाके लिखा भाई C#, और इसको मैं डिफाइन कर दूं ऐसा 1, 2, 3, और मैं यहाँ पे ये जावा जो है 4 से स्टार्ट हो, तो ये 4 से किस तरह से स्टार्ट होगा,
वो देखते हैं। अभी हम इसको सेव करते हैं, पहले आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो हमने कहा कि भाई वो नॉर्मल 1 2 से लिखा हुआ आता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जाके एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है स्टार्ट, और यहाँ बता देंगे भाई 4 से स्टार्ट हो। तो अब ये क्या होगा हमारे पास, 4 से स्टार्ट होगा। ये देखें 1 2 3, और जो बाकी की चीज़ें नीचे की हमारे पास वो 4 से स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से जो है वो हम लोग अपने पास ULLI का काम करते हैं। अब आपको अगर इस तरह से कोई मेन्यू शो करना है वेब के ऊपर तो हम कर सकते हैं। आगे जाके जब हम CSS पढ़ेंगे तो CSS जाके फिर हम इस तरह से जो मैंने आपको नेविगेशन बताया था अपनी वेब के ऊपर वो भी हम बना सकेंगे बाय ULLI को यूज़ करते हुए। तो ये था हमारे पास ULLI। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।